सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ छोटी छोटी डरावनी कहानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक 5 साल का बच्चा अपनी मम्मी के साथ अकेले रहता था। उसके जो पापा थे वो ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। उसके मम्मी पापा ने उसे अलग से रूम दे रखा था। एक साइड उसके मम्मी पापा का रूम था, एक साइड उसका रूम था। उस बच्चे का नाम था अर्नव और अर्नव के पास एक बिल्ली थी जो कि हमेशा उसके साथ उसके बिस्तर में ही सोती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं था, क्योंकि आज जब अर्नव की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी जो बिल्ली है उसके दरवाजे के पास जाकर बैठी हुई है। उसकी बिल्ली का नाम था मिमी। तो अर्नव बोलता है कि मिमी तुम वहाँ क्या कर रही हो, मेरे पास आओ। लेकिन जो मिमी होती है वो दरवाजे से बाहर निकलकर हॉल में चली जाती है। अर्नव को पता था कि वो कभी भी ऐसा नहीं करती थी, तो वो जल्दी से अपनी मम्मी के पास जाता है और अपनी मम्मी को उठाता है। अर्नव जैसे ही अपनी मम्मी को उठाता है तो उसकी मम्मी देखती है कि अर्नव के कमरे से एक आदमी निकलता है। अर्नव की मम्मी का जो रूम था उसमें एक खिड़की थी जिसमें से पूरा का पूरा इंसान बाहर निकलकर जा सकता था। उनके जो रूम थे वो भी ग्राउंड फ्लोर पर थे। तो अर्नव की मम्मी ने अर्नव को उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसके बाद अर्नव की मम्मी भी उसके पीछे पीछे खिड़की से बाहर कूद गई। बाहर जाने के बाद वो चिल्लाने लगी, लोगों को इकट्ठा कर लिया और फिर पुलिस आ गई। जब पुलिस ने आकर पूरा देखा तो उन्हें बस इतना पता चला कि घर का जो मेन डोर था वो खुला हुआ था। अर्नव की मम्मी ने कहा कि मुझे अच्छे से याद है कि मैंने घर का डोर अच्छे से लॉक किया था। उनके घर के मेन डोर को 2 लॉक लगते थे, एक कुंडी वाला और एक चाबी वाला, और उसने दोनों लगाए थे। लेकिन उसे नहीं पता वो कैसे खुला और कैसे वो आदमी अंदर घुसा और वो वहाँ पर क्या करने आया था। तो सोचिए कि अर्नव की मम्मी अपने आप को और अर्नव को उस खिड़की से बाहर नहीं फेंकती तो उनके साथ क्या हो सकता था। क्या वो आदमी एक चोर था या फिर वो आदमी एक सीरियल किलर भी हो सकता था। और अगली कहानी है राकेश और सुरेश की। ये दोनों भाई थे। राकेश बड़ा था और ऑफिस जाता था, सुरेश छोटा था और कॉलेज जाता था। लेकिन आज राकेश जल्दी घर आ गया था और वो खाना खा के अपने रूम में आराम करने के लिए चला गया। राकेश का भाई जो सुरेश था वो उसके साथ वाले कमरे में ही वीडियो गेम खेल रहा था। राकेश और सुरेश के रूम के बाहर उनका पेट डॉग भी बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद राकेश को किसी आदमी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसके पेट डॉग को बुला रहा था। राकेश को लगा कि उसके पापा का कोई दोस्त आया है और जब राकेश ने बाहर निकल कर देखा तो जो उसका डॉगी वो बहुत एग्रेसिव हो चुका था और खाली दीवार की ओर घूरे जा रहा था और भौंके जा रहा था। और उसके भौंकने की आवाज़ सुनकर उसका भाई सुरेश भी बाहर आ जाता है और राकेश को बोलता है कि क्या तुमने फिर से इसे छेड़ा है। तो राकेश ने बोला कि नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे लगा कि कोई आया है। तो सुरेश ने बोला कि हाँ, वो आवाज़ मैंने भी सुनी है। तो उन दोनों ने पूरे घर में ढूंढना शुरू कर दिया कि कौन आया था उनके घर में, लेकिन उन्हें पूरे घर में कोई नहीं मिला। तो क्या लगता है कि उनके घर में कौन आया होगा। तो अगली कहानी है मयंक की। मयंक अपने घर में अपने मम्मी और पापा के साथ रहता था। उनके घर के सामने एक और घर था जो कि पिछले 25 सालों से खाली पड़ा हुआ था। एक दिन मयंक ने सोचा कि चलो इस घर को अंदर से जाकर देखते हैं कि इस घर में क्या है। मयंक अकेला ही उस घर के अंदर घुस जाता है। सबसे पहले वो उस घर के बेसमेंट के अंदर जाता है। वहाँ पर एक पियानो पड़ा हुआ था और मयंक उसको बजाने लग जाता है। उसके बाद वो बेसमेंट से निकलकर उस घर के किचन में चला जाता है। वहाँ पर अभी भी सड़ा हुआ खाना पड़ा हुआ था और बियर की बोतलें भी इधर उधर बिखरी पड़ी थी। मयंक उस पूरे घर में घूम रहा था और सारे बेडरूम्स को चेक कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो एक बेडरूम के बाहर से गुजरने लगा तो उसको किसी के रोने की आवाज आई। जैसे ही मयंक ने किसी के रोने की आवाज सुनी वो उस घर से निकल गया और अपने घर में चला गया। उस दिन के बाद मयंक उस घर में कभी नहीं गया।